भारत माता की। मंच पर उपस्थित राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, अलवर के हमारे मंत्री भाई संजय शर्मा जी, राजस्थान सरकार के हमारे मंत्री भाई गौतम दत्त जी, यहाँ अलवर के हमारे विधायक डॉक्टर जसवंत जी, महेंद्र बालकनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे पूर्व सांसद सम्माननीय डॉक्टर करण सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, उमेद भाया जी, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर जी, इस सभा के संचालक कुलदीप धनखड़ जी, कठुमर के हमारे विधायक रमेश खींची जी, हमारे विधायक देवी सिंह शेखावत जी, भाई जय आहूजा जी, पंडित धर्मवीर जी, इंद्रजीत जी, हेम सिंह बढ़ाना जी, रामेत यादव जी, जयराम जाटव जी, बनवारी लाल सिंघल जी, रोशन सैनी जी, बनाराम मीणा जी, रामावतार चौधरी जी, उपस्थित सब मंडल अध्यक्ष, चेयरमैन, प्रधान, सम्मानित मंच और मुख्यमंत्री जी, आपकी उपस्थिति में रामगढ़ से बनने जा रहे हमारे विधायक भाई सुखवंत जी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज इस सभा में ठीक है तो ना, मैं सबसे पहले तो रामगढ़ की ओर से और अलवर की जनता की ओर से हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा। और यह आभार मैं इसलिए व्यक्त करूंगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले ईआरसीपी के काम को हाथ में लिया, लेकिन वो जमीन से निकले हुए पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो राजस्थान की एक एक जगह और एक एक इंच भूमि पर जिन्होंने पार्टी के लिए अपना पसीना बहाया। जब ईआरसीपी को उन्होंने हाथ में लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिलने गया अलवर के विषय को लेकर के। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हमारे अलवर के कुछ क्षेत्र इसकी ओरिजिनल डीपीआर में नहीं है। मैं आप सबकी ओर से उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने रामगढ़ को ईआरसीपी में शामिल किया है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जब रामगढ़ को ईआरसीपी में जोड़ा, मैंने फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि हमारा जो संसदीय क्षेत्र है, हमारे संसदीय क्षेत्र में दो बड़ी पानी की धाराएं हैं जो प्राण का काम करती है। एक हमारे बहरोड की तरफ साबी जाती है और दूसरी तरफ रामगढ़ की तरफ रूपा रेल आती है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक जमीन से निकला हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सोच कैसे होती है। केंद्रीय वाटर बोर्ड के लोगों के साथ ही उन्होंने राजस्थान के इंजीनियर्स को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, और वास्तव में भागीरथ के रूप में उनका प्रयास था कि भाई ये रूपा रेल को अपन बाकी नदियों से कैसे जोड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गहन विमर्श करके एक पूरी योजना बनाई जिसमें बाण सागर से ब्राह्मणी नदी को, ब्राह्मणी का पानी बनास नदी में, बनास का बाणगंगा में और बाणगंगा का पानी रूपा रेल में ला करके इसको पुनर्जीवित करने के प्रयास को आगे बढ़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी, मैंने जब चुनाव लड़ा था, पानी के विषय पे चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के लोगों की बात है, पूछते हैं ये पानी पे चुनाव लड़ा है। मैंने कहा हमने लड़ा है क्योंकि हम तो वही हैं जो कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आप तो तारीख पूछा करते थे, हमने मंदिर बना करके दिखा दिया है। कांग्रेस देखती रह जाएगी, ईआरसीपी भजनलाल जी सफल करके रहेंगे। और मैं ये जानता हूं, मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से
हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से उनको लगातार चर्चा करते हुए देखा है और ये एक आश्चर्य की बात है। मुख्यमंत्री जी आप ही स्पष्ट करिए कि कांग्रेस का इस यमुना लिंक नहर पे जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था वो आप जानिए कांग्रेस किस तरीके से हमको धोखा देने का काम करती है। लेकिन आपके विजन में हमने दोनों विषय रामगढ़ को ईआरसीपी से जोड़ने का विषय और रूपा रेल के पुनर्जीवन के विषय में एक बड़ी योजना की सफलता को हासिल किया। कांग्रेस के राज में यहीं पर 11 बांध पे जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 20 MND का था, संजय जी यहां पर बैठे हैं, टेंडर निकला था, टेंडर का पैसा खा करके चले गए। हमने फिर मुख्यमंत्री जी से कहा, उन्होंने जिला अधिकारी को निर्देश दिया और आज वो अपग्रेडेशन का कार्य जो 7 साल से पेंडिंग पड़ा था उसको पूरा करने का काम हमने किया। जब लोकसभा का चुनाव हम लड़ने आए थे बगड़तिराहा गांव में, भाई जय आहूजा जी भी मेरे साथ थे। मैंने कहा भाई मैं बगड़तिराहा में ना तो साफा पहनूंगा ना माला पहनूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ के कचरे निस्तारण के लिए काम करूंगा और उसको आज हमने कार्य को शुरू भी कर दिया है और 500 पेड़ भी लगा दिए हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब हम चुनाव लड़ने आए थे तो लोगों ने कहा था कि यहाँ पर गोविंदगढ़ और रामगढ़ को मेन ट्रेन से जोड़ा जाए। गोविंदगढ़ को तो हमने शुरू कर दिया था, लेकिन 7 साल पुरानी जो रामगढ़ की स्टॉपेज की मांग थी उसको भी पूरा करने के काम में हम आपके आशीर्वाद से सफल हुए। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मेवात विकास बोर्ड का जो पैसा है, अगर आप देखोगे कि पिछले 3-4 महीने में ये पैसा आपके गांव में 18 ग्राम पंचायतों में लगा है। आज जिला परिषद का जो पैसा है वो पिछले 3 महीनों में 33 गांव में लगा है। आज सांसद कोष का जो पैसा है वो 13 गांव में लगा है, 2 पंचायत और 2 नगर पालिका में लगा है। जब हमने सांसद के रूप में आज पे चुनाव लड़ा था, माननीय मुख्यमंत्री जी आप इसकी जांच करा रहे हैं और उस समय मैंने रात को फोन किया था। मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी मैं रामगढ़ में यहां पर वोट मांग रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि एक गांव को केवल इसलिए जल जीवन मिशन से काटा गया, एक गांव को डार्क जोन में इसलिए डाला गया कि वो गांव कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं देता। ऐसा भेदभाव मैंने कहीं नहीं देखा। और इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने अपनी बजट घोषणाओं में कहा कि आप पेयजल की समस्या को खत्म करने के लिए हैंडपंप और बोरिंग की आपने विधानसभा अनुसार स्वीकृति दी है। और मैं आज आपका विशेष रूप से अलवर की ओर से, तो मैं बाकी विषय बाद में कभी आपको बुलाएंगे, आपको बताएंगे, आपकी योजनाओं का हम अलवर में स्वागत करेंगे। लेकिन रामगढ़ की जनता की ओर से माननीय संजय शर्मा जी भी बैठे हैं, हमने आपके मंत्री जी से निवेदन किया, आज 12 हैंडपंप और 12 बोरिंग के कार्यों की अनुशंसा शुरू हो गई है, जिसका 24 गांव को लाभ। और ये है सबका साथ सबका विकास। मैं सबका साथ सबका विकास में आज रामगढ़ के लोगों को ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने लोकसभा में कुछ लोगों को भरमाने का काम किया। आज मैं महाराष्ट्र में चुनाव का प्रभारी हूं, लेकिन मैं महाराष्ट्र के चुनाव के साथ मेरा मन, मेरी प्रतिबद्धता रामगढ़ की जनता के प्रति है। कांग्रेस ये कहती है, जिस संविधान की बात करती है, आज महाराष्ट्र में भी लोगों को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा झूठ था। जिस संविधान में आरक्षण की बात कांग्रेस करती थी, राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाकर के ये बयान दिया हम आरक्षण को समाप्त करेंगे, तो हिंदुस्तान में झूठ कहते और अमेरिका में सच कहते हैं। और इसलिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, जिस कांग्रेस के नेता ने अमेरिका में जाकर के कहा है कि हम आरक्षण को समाप्त करेंगे, हमारे बगल में हरियाणा में तो उनको उखाड़ के फेंक दिया है। रामगढ़ का भी किसान, नौजवान और पहलवान हरियाणा की तरह यहाँ से उनको कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं
कि कांग्रेस के शासनकाल में गोविंदगढ़ में, बड़ौदा में, भटपुरा में, लाधिया में, गंडूरा में दलितों की हत्याएं हुई। कांग्रेस क्यों यहाँ पे चुप रही? भारतीय जनता पार्टी समाज के हर आदमी की रक्षा करना चाहती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज हमें 4 या 5 महीने सांसद बने हुए हैं। हमने कभी आदमी देख करके थाने में फोन नहीं किया कि इसको अंदर करो, इसको बाहर करो। कांग्रेस के शासनकाल में हमारे 35 कार्यकर्ताओं को साजिश के तहत गंभीर मुकदमे लगाए गए, 12 लोगों को जेल में जाना पड़ा। और ऐसा नहीं है सांसद बनने के बाद मेरे को एक एक कार्यकर्ता की चिंता नहीं है, लेकिन हम बदले की राजनीति नहीं करते, लेकिन बदले की राजनीति चलने भी नहीं देंगे। हम सबका साथ और सबका विकास को लेकर के चले। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपने रामगढ़ में बोरिंग को लेकर के, आज आपने रामगढ़ में बोरिंग के साथ जो पेयजल की समस्या का समाधान किया है, लंबे समय के लिए रामगढ़ को आपने ईआरसीपी से जोड़ने का काम किया है। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि जल जीवन मिशन में पूरे अलवर में जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, आपके शासन काल में वो जरूर जेल जाएंगे। जिन्होंने पानी में बेईमानी का काम किया है, आपका शासन उनको छोड़ने वाला नहीं है। मैं आपको ये कहना भी चाहूंगा कि हम रामगढ़ में और पूरे अलवर में विकास की एक नई राजनीति को खड़ा करना चाहते हैं। इस विकास की राजनीति में अलवर में उद्योग को खड़ा करना चाहते हैं। महिला बचत घरों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लखपति दीदी बनाने का सपना है, उसमें हम अपने अलवर जिले को अव्वल बनाना चाहते हैं। और मैं आज ये कहना चाहता हूं और रामगढ़ के सब लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई, मेरे को तो आप लोगों ने 291 बूथों में से 142 बूथों में जिताया था, लेकिन इस बार जब रामगढ़ का मतपत्र खुले तो रामगढ़ के हर बूथ पर कमल के निशान की और भाई सुखवंत की विजय होनी चाहिए। और इसलिए वोट मैं सबसे मांग रहा हूं, मैं 36 बिरादरी से मांग रहा हूं, क्योंकि हम न्याय और कानून का शासन रामगढ़ में लाना चाहते हैं। रामगढ़ की जो लड़ाई है, ये लड़ाई एक किसान के बेटे सुखवंत सिंह की, एक परिवार की शाही लोगों के खिलाफ लड़ाई है। सुखवंत सिंह एक जमीन से निकला हुआ पार्टी का कार्यकर्ता है। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब ये चुनाव घोषित हुआ था तो मैं रामगढ़ में आया था, कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आया था। और उस समय मैंने महाभारत का एक उदाहरण दिया था कि महाभारत में जब कौरव ये मन में सोचते हैं कि पांडव जंगल में होंगे और उनका मजाक उड़ाया जाए, वो जब जाते हैं तो उनको रास्ते में गंधर्व घेर लेते हैं। घेरने के बाद गंधर्व की जब ये समाचार युधिष्ठिर के पास पहुंचता है तो युधिष्ठिर ये कहते हैं कि भाई, हम जो लड़ रहे हैं, हम दूसरे विषयों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा हमसे लड़ता है तो हम 100 और 5 नहीं है, हम 105 हैं। वयम पंचाधिकशतम। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, पार्टी के मंडल अध्यक्षों से लेकर के पार्टी के सभी पदाधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पार्टी को परिवार मान के काम करने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी एक बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। ऐसा विकसित भारत जिसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री, सांसद सब लोग दिन रात लगे हुए हैं। हमारा मिशन भारत को बनाने का मिशन है। हमारा मिशन भारत की ताकत को बढ़ाने का मिशन है। भारत की ताकत कभी बट करके नहीं हो सकती। भारत की ताकत एक होकर के ही आगे बढ़ सकती है और उसी को इस चुनाव में हमें पूरा करना है। और इसलिए ये रामगढ़ का चुनाव आने वाले समय में 5 साल में राजस्थान में ईआरसीपी के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। ये रामगढ़ का चुनाव रूपा रेल के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का चुनाव है। ये रामगढ़ का चुनाव एक्सप्रेसवे पे रामगढ़ के नौजवानों के विकास का चुनाव है। ये रामगढ़ का चुनाव महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का चुनाव है। ये रामगढ़ का चुनाव
शांति और अमन का चुनाव है। ये रामगढ़ का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान बनाने के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के संकल्प का चुनाव। और इस चुनाव में यहां बैठे हुए जो लोग हैं, आने वाली 13 तारीख तक आपको रुकना नहीं है, आपको गांव-गांव में जाना है और एक ही निशान और एक ही ध्यान, कमल का निशान। जय हिंद, जय भारत।